हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, तो वेस्ट वाटर का हमारा चौथा चैप्टर ख़त्म हो गया था। पांचवा स्टार्ट करते हैं। पाँचवा, छठवां, सातवां, सात ही करीब चैप्टर है। सात सात ही है। सात के बाद सॉइल स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे आज ख़त्म कर दें, ठीक है। आप लोग भी अगले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे जल्दी से। कल से आज इसको फिनिश करते हैं, हो जाना चाहिए 1-1.5 घंटे में। स्पीड में करते चलेंगे, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट। तो प्रोसेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट का कैसा क्या क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट: प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, फाइनल। प्राइमरी क्या होता है? रैक एंड स्क्रीनिंग करते हैं। दूसरा होता है ग्रीस ट्रैप और स्किमिंग टैंक में, ठीक है। और ग्रीस चैम्बर, तीन टाइप के होते हैं। और टिटेरियस टैंक बोला जाता है। सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट में आता है, एक एरोबिक ट्रीटमेंट, एक एनाएरोबिक ट्रीटमेंट। इसको बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है सेकेंडरी को। एरोबिक ट्रीटमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होता है। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन और आगे पहले होता है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, फिर होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, फिर होता है ऑक्सीडेशन स्टेबलाइजेशन पॉइंट और ऑक्सीडेशन डिच। 4 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, स्टेप होते हैं। एनाएरोबिक में क्या होता है? सेप्टिक टैंक हो जाता है, एनॉप टैंक हो जाता है, स्लज डाइजेस्टर हो जाता है। इसमें एनाएरोबिक ट्रीटमेंट होता है। फाइनल में क्या होता है? स्लज डाइजेशन एंड डिस्पोजल, ठीक है। नोट: सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर नॉर्मली डिजाइन फॉर 15 से 20 साल, 15 से 20 साल के लिए होती है। उसके बाद एवरेज जनसंख्या बढ़ जाती है, तो फिर ट्रीटमेंट प्लान भी बढ़ाना पड़ता है, बदलना पड़ता है फॉर एवरेज फ्लो। सीक्वेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान: स्क्रीनिंग होता है, ग्रिड चैम्बर एंड डिटेरियस टैंक का स्क्रीनिंग किया जाता है, फिर ग्रिड चैम्बर और डिटेरियस टैंक से गुजारा जाता है, और सेडिमेंटेशन होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर में, और फिर फिल्ट्रेशन होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन, और टर्सरी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होते हैं स्टेप, इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। अंडर दिस ट्रीटमेंट फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स इन द सीवेज इज रिमूव्ड। इस ट्रीटमेंट में फ्लोटिंग और सस्पेंडेड कंडीशन में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है सीवेज से। ट्रीटमेंट प्लांट और क्या एक्टिविटी होती है उसमें, ये देखते हैं। स्क्रीन्स, कोस स्क्रीन और रैक। इसकी ओपनिंग साइज होती है 45 mm, ऐसे 4.5 सेंटीमीटर। 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है ना, डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। 45 mm की ओपनिंग होती है स्क्वायर में। यूज टू रिमूव द लार्ज साइज ऑफ प्रिंसिपल एज सस्पेंडेड सॉलिड, लीव्स, पेपर, रैग, स्ट्रॉ, गार्बेज, ग्रेवल, सैंड वगैरह वगैरह। ओपनिंग मीडियम स्क्रीन में क्या होता है? इसकी साइज 6 से लेके 40 mm, अर्थात 6 mm से लेके आधी सेंटीमीटर से लेके और 4 सेंटीमीटर की ओपनिंग होती है इसमें। और इंक्लिनेशन ऑफ द स्क्रीन शुड भी 30 to 60 डिग्री। इंक्लिनेशन होता है 30 से 60 डिग्री, ठीक है। जाली हो गई। फाइन स्क्रीन ओपनिंग साइज क्या होती है? 1.5 से लेके 3 mm। फाइन स्क्रीन में जो 20% सस्पेंडेड पार्टिकल्स, फाइन स्क्रीन रिमूव 20% सस्पेंडेड पार्टिकल, 20% तक के जो सस्पेंडेड पार्टिकल उनको निकाल देती है फाइन स्क्रीन। उसकी ओपनिंग होती है 1.5 से 3 mm, बहुत ज़्यादा।
छोटी हो जाती है इसकी ओपनिंग। ग्रिट चैम्बर क्या होता है? इट्स रिमूव ऑर्गेनिक ग्रिट सस्पेंडेड पार्टिकल whose size specific gravity is greater than 2.6 से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी जिनकी होती है उसमें इंस्टॉल बिफोर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैग के पहले होता है ग्रिट चैम्बर। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 होती है उससे ज़्यादा हो उनको रिमूव करता है इनऑर्गेनिक मैटर को। इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल्स 0.2 mm। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। Proportional flow variations are provided at the outlet of the control the speed of sewage in the grid channel provided at the outlet of the chamber। रोटेशन बंद करते हैं। रिटेंशन पीरियड क्या होता है इसका? 40 से 60 सेकंड होता है। जबकि फ्लो वेलोसिटी क्या होती है? तो 0.15 से लेकर 0.3 मीटर पर सेकंड अर्थात 315 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है। 7 सेंटीमीटर और 1 मीटर हो जाएगा तो सोता है नहीं है। 15 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में। सेंटीमीटर पर सेकंड इसका फ्लो वेलोसिटी होती है ग्रिट चैम्बर के लिए। डेप्थ कितनी होती है? 1 से 1.8। एक इंसान भी डूब जाए तो 1 से लेकर 1.8 मीटर की डेप्थ होती है। जबकि डिटेंशन पीरियड क्या होता है? 40 से 60 सेकंड। डिटेरियस टैंक क्या होता है? इट रिमूव ग्रिट एंड फाइन सैंड पार्टिकल whose effective size is less than या इक्वल टू 0.2 mm। डिटेंशन पीरियड 3 से 4 मिनट। ठीक है, ग्रिड का पूछे तो 40 से 60 सेकंड या और डिटेरियस पीरियड का पूछे तो 3 से 4 मिनट। और फ्लो वेलोसिटी होती है 0.9 से लेके 9 मीटर से लेके 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे था 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 90 है। स्किमिंग टैंक टू सेपरेट ग्रीस ऑयल एंड अदर स्मूथ सब्सटेंस फ्रॉम सीवेज। डिटेंशन पीरियड 3 से 5 मिनट। वहाँ पे तो 30 से 40 सेकंड, 30 से 40 से 60 सेकंड। यहाँ पे 3 से 4 मिनट, यहाँ पे 3 से 5 मिनट। ठीक है। ग्रीज एंड ऑयल ट्रैप आर यूज टू एक्सक्लूड ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम द वेस्ट वाटर। सेडिमेंटेशन टैंक में देखते हैं इट इज डन टू रिमूव द फाइन सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। इट इज डन टू रिमूव द फाइन सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। इट फुलफिल 30 to 35% BOD डिमांड। 30 से 35% BOD डिमांड होती है, पूरी करते हैं। Overflow rate, design overflow rate is taken by the considered diameter of the solid intended to be removed, जो कि होती है 40,000 से 50,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन के 50,000 से 60,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे ओवरफ्लो रेट है ये। इज टेकन कंसिडरिंग डाया ऑफ द सॉलिड इंटेंडेड टू रिमूव। फॉर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन अगर है तो 25,000 से लेके 35,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे ओवरफ्लो रेट होता है सेडिमेंटेशन टैंक में। फॉर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए ये होता है, और सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन के लिए ये होता है 50,000 से 60,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे
और अगर फॉर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है तो उसके लिए ये होता है। सेकेंडरी में क्योंकि आधी गंदगी छट के निकल जाती है ना, इसलिए। डिटेंशन पीरियड क्या होता है, जो ओवर उसका सेडिमेंटेशन टैंक है उसका, तो 1 से 2 घंटे के लिए होता है। इट डिसाइडेड द एफिशिएंसी एंड साइज ऑफ द टैंक। क्या बताता है ये? एफिशिएंसी एंड साइज ऑफ द टैंक 1 से 2 घंटा भी होता है। फॉर फ्लो वेलोसिटी 0.3 से लेकर 0.7 एक स्केल के बराबर से स्टार्ट होकर के दुगने स्केल तक जाता है। 30 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर। डेप्थ कितनी होती है? 2.5 से लेकर 3.5 मीटर। एक इंसान 2 इंसान बराबर डूब जाए। और विथ होती है 6 मीटर। इसको बना के देखते हैं। 6 मीटर की विथ, 3 से 4 मीटर की डेप्थ, 2.5 से 3 मीटर, 3.5 मीटर की डेप्थ, और विथ तो हो ही गई है। लेंथ होती है 4 से 5 मीटर। लगभग स्क्वायर भी बन सकता है ये। 4 से 5, 6 और 2.4 से लेके 3.6 इस टाइप का बना हो सकता है। फ्लो वेलोसिटी बराबर v बराबर क्यू अपन बी डी। क्यू बराबर क्या होता है? v इंटू एरिया, वही बात हुई। सेटलिंग वेलोसिटी वी एस बराबर क्यू अपन बी एल, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करती है सेटलिंग वेलोसिटी। क्वेश्चन में पूछता है सेटलिंग वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर। तो डिटेंशन टाइम क्या होता है? टी बराबर होता है बी एल डी बाई क्यू। डिटेंशन पीरियड हो जाता है फॉर रेक्टेंगुलर टैंक के लिए। टी बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर 0.011 डी इंटू 0.786 डी डिवाइड बाई कैपिटल क्यू। फॉर सर्कुलर के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए बी एल डी बाई क्यू। डिटेंशन पीरियड। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में बीओडी कैन बी रिमूव अप टू मैक्सिमम ऑफ द 90 से 95% बाय बायोलॉजिकल एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे बोला गया था 20 से 30% कौन सा रिमूव करता है? तो रिमूव करता है इट फुलफिल 30 to 35% सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूनिट में बीओडी कैन बी रिमूव बाय मैक्सिमम ऑफ द 90 to 95% बाय बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट वगैरह देखेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में क्या क्या कौन सा टैंक क्या काम करता है? तो ट्रीटमेंट यूनिट सेप्टिक टैंक में क्या होता है? सस्पेंडेड ग्रोथ होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। डिकम्पोजिशन कंडीशन क्या होती है? कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है? सस्पेंडेड ग्रोथ सेप्टिक में और एनारोबिक बैक्टीरिया। एनहॉप टैंक में क्या होता है? सस्पेंडेड ग्रोथ और एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीडेशन पॉइंट में क्या होता है? सस्पेंडेड ग्रोथ और एरोबिक बैक्टीरिया हो जाता है। एक्टिवेटेड स्लेज में सस्पेंडेड ग्रोथ एंड एरोबिक बैक्टीरिया। रोटेशनल बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर में अटैच्ड ग्रोथ पूछता है। रोटेशनल बायोलॉजिकल अटैच्ड ग्रोथ और एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक ट्रीटमेंट में क्या होता है? बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। वर्किंग रेट ऑफ एन एरोबिक बैक्टीरिया इज द 3 टाइम ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया। 3 गुना हो जाती है। इट डिपेंड ऑफ 3 गुना होती है वर्किंग रेट। इट डिपेंड इज एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। वाटर डिटेंशन पीरियड इज 4 to 6 आवर।
4 to 6 आवर। 4 से 6 घंटे की ज़रूरत होती है। सीवेज फिल्टर यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सीवेज बाय एरोबिक बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉन्टैक्ट बैट्स एंड बैक्टीरिया बैट्स रिमूवल एफिशिएंसी BOD 60 से 70%, सस्पेंडेड मैटर 80 से 90%, फिल्ट्रेशन रेट 110 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। 110 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। 60 से 80%, 80 से 90%, 70%। रेट ऑफ द सीवेज फिल्टरिंग 4500 से 65,000 लीटर 45,000 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे। रेट ऑफ सीवेज फिल्टरिंग मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे 4500 से 65,000। इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर रेट ऑफ द सीवेज इज 800 से 1500 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर डे और BOD रिन्यूअल 60 से 70%, जबकि फिल्ट्रेशन रेट है 110 से लेकर 180 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, इसी के बराबर में। Trickling filter, it has a comparatively low sludge volume index, working by aerobic bacteria, unit kilogram hectare meter per day, किलोग्राम हेक्टेयर मीटर पर डे यूनिट पूछी जा सकती है। ट्रिकलिंग की अलग है थोड़ी, मीटर पर डे। यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर वगैरह चल रहा है। रोटेशनल इन्फ्लुएंट डिस्ट्रीब्यूटर है, डोम्ड एनक्लेव है, फिल्ट्रेशन मीडिया है, ड्रेनेज सिस्टम है, एयर वेंट है, एफ्लुएंट है, एयर वेंट है, आउटलेट एफ्लुएंट। यहाँ से आएगा, स्लज बनेगा, स्लज अलग हो जाएगा, ट्रीटेड वाटर आएगा, रिसाइकल पंप हो जाएगा, फिर से उसमें डाला जाएगा फिर से गुजारा जाएगा, फिर से सबको निकाल दिया जाएगा। डिजाइन ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर यूनिट। ट्रिकलिंग फिल्टर डिफरेंस बिटवीन द लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। डिफरेंट देखना है तो प्रॉपर्टी, साइज ऑफ द फिल्टर मीडिया। लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर 25 से 75 mm, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर 25 से 60 mm। साइज ऑफ द फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया क्या होता है, ये बना हुआ है जो फिल्टर मीडिया है इसकी, ये साइज ऑफ द फिल्टर मीडिया 25 से 75 mm, 25 से 60। हाई रेट टिकलिंग फिल्टर ज़्यादा निकालना है तो कम मोटाई रखो, लो रेट टिकलिंग फिल्टर तो ज़्यादा मोटाई। डेप्थ ऑफ द मीडिया 2 to 3 टाइम और 1.5 to 1.2 to 1.8 mm में, या मीटर में, मीटर तो नहीं होगा। इंटरवल ऑफ द डोजेस 3 to 10 मिनट, 15 सेकेंड। हाइड्रोलिक लोडिंग 22 से 44 ml पर हेक्टेयर पर डे, जबकि 110 से 330 ml पर हेक्टेयर पर डे। ऑर्गेनिक लोडिंग 900 से 2200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे और 6000 से 18000 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे। एफ्लुएंट BOD should be less than equal to 20 ppm or greater than equal to 30 ppm।
Recirculation provided? No. For hydraulic loading, recirculation are provided. Sludge is obtained in black color and highly oxidized, जबकि हाईली रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ब्राउन कलर एंड लेस ऑक्सीडाइज्ड. रीसर्कुलेशन रेशियो 0 जबकि 0.5 से 3 टाइम होता है. कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन मोर लेस. फिल्टर क्या होता है? लो रेट फिल्टर, एक हाई रेट फिल्टर. तो हाइड्रोलिक लोडिंग मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 से लेके 4 होती है इनकी हाइड्रोलिक लोडिंग. और हाई रेट फिल्टर में 10 से 40 होती है हाइड्रोलिक रेट लोडिंग यूनिट एक होती है. ऑर्गेनिक लोडिंग जो होगी ग्राम पर डे पर मीटर क्यूब, तो 80 से 320 ग्राम होती है. और हाई रेट फिल्टर में 320 से 1000 विथ रीसर्कुलेशन और विथआउट रीसर्कुलेशन है. रीसर्कुलेशन क्या होता है? तो ये प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट से एरोबिक प्रोसेस, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, फिर एफ्लुएंट, फिर घूम करके फिर से पीएसटी पे आना, ये रिसर्कुलेशन प्रोसेस हो जाती है. रिसर्कुलेशन रेशियो आर बराबर वॉल्यूम ऑफ द रिसर्कुलेशन सीवेज डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द रॉ सीवेज, ये होता है रिसर्कुलेशन रेशियो. वी आर बराबर हो जाता है वी आर अपन वी आई. हाइड्रोलिक या रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है? तो एफ एच होता है, वॉल्यूम ऑफ द रॉ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ द रिसर्कुलेशन. हाइड्रोलिक या रिसर्कुलेशन फैक्टर, हाइड्रोलिक रिसर्कुलेशन फैक्टर एफ एच होता है, वॉल्यूम ऑफ द रॉ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ द रिसर्कुलेशन सीवेज डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द रॉ सीवेज. एक ही सीवेज खुद की वैल्यू प्लस में जो दोबारा लौट के आई उसकी वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये हो जाती है. एफ एच बराबर हो जाता है वी आई प्लस वी आर अपॉन में वी आई. हो सकता है रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है? तो वी आई प्लस वी आर अपॉन वी आई. जितना हम पानी डाल रहे हैं उसका एक बार काउंटेबिलिटी प्लस में जितना पानी लौट के आएगा फिर से रिसाइकल होने के लिए, ट्रीटमेंट होने के लिए, उसकी काउंटेबिलिटी डिवाइड में जितना डाला गया था उसकी फर्स्ट टाइम की काउंटेबिलिटी. एफ एच बराबर होता है 1 प्लस आर. आर की वैल्यू क्या थी? वी आर अपॉन आई. ये होता है रिसर्कुलेशन रेशियो, जबकि ये होता है रिसर्कुलेशन फैक्टर. दोनों में अंतर है, रेशियो और फैक्टर. When there is no requirement of the recirculation of the treated sewage is in high rate trickling filter, the recirculation factor is unit. Recirculation factor is unit. फैक्टर यूनिट हो जाता है, 1 हो जाता है. ठीक है, आर बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि वी आर बराबर 0 हो रहा है, तो एफ एच बराबर 1. तो रिसर्कुलेशन फैक्टर 1 यूनिट हो गया, जबकि रिसर्कुलेशन रेशियो 0 हो जाएगा. एफिशिएंसी ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? ईटा बराबर होता है 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट में यू. यू क्या हो गया? ऑर्गेनिक लोडिंग किलोग्राम पर हावर या फिर मीटर पर डे. एनआरसी फॉर्मूला फॉर लो रेट और सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर. ईटा परसेंटेज में क्या होता है? 100 अपॉन 1 प्लस 0.443 इंटू W1 अपॉन VF अपॉन V1 इंटू F1 फॉर लो रेट ऑफ द सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर.
BOD loading of the second filter of two stage W2 बराबर होता है W1 1 माइनस ईटा 1, F1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस R1 अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस F इंटू R1 का होल स्क्वायर। फॉर हाई रेट ऑफ द टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर ईटा परसेंटेज हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 0.44 डिवाइड बाई 1 प्लस E1 इंटू W2 अपॉन B2 इंटू F2। यहाँ पे B1 इंटू F1 है, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड में रूट में, यहाँ पे रूट में नहीं है, 1 माइनस E1 भी हो जाएगा। चीज़ हमें याद रखना है। रिसर्कुलेशन फैक्टर फॉर सेकेंड स्टेज फिल्टर F2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस R2 डिवाइड बाई 1 प्लस F1 माइनस F इंटू R2 का होल स्क्वायर। Where F equal to the treatability factor 0.9 for the domestic waste water. ट्रीटेबिलिटी फैक्टर 0.9 फॉर द डोमेस्टिक वाटर। एफ की वैल्यू क्या होती है? ट्रीटेबिलिटी फैक्टर की 0.9 होती है। और F1 बराबर होता है F2 बराबर F बराबर 1 अपॉन 1 प्लस R अपॉन आई अपॉन में 1 प्लस 0.1 R अपॉन आई का होल स्क्वायर। चूँकि R2 बराबर R1 बराबर R अपॉन आई। एफ्लुएंट क्या होता है? तो पार्शियली क्लीन लिक्विड ओवर द स्लज एंड कम आउट फ्रॉम द फ्लोइंग टैंक इज कॉल्ड एफ्लुएंट। मच्छर का वो लगा। क्लियरिफायर क्या होता है? अ सेडिमेंटेशन टैंक विच हैव अ मैकेनिकल स्क्रैपर फॉर द स्लज डिस्चार्ज इज कॉल्ड अ क्लीनर और क्लियरिफायर। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? DDA में पूछा गया है। It is a biological process by which non-settleable substance occurring in the dissolved and colloidal form are converted into the settleable sludge, which is a removal from the liquid carrier. It is a biological process by which the non-settleable substance occurring in dissolved and colloidal form are converted into a settleable sludge, which is removed from the liquid carrier. Advantage: highly efficient to removal the substance. Solid BOD and bacteria are around 90% each. Smaller area edge compared to trickling filter. No odor during the process. क्या करते हैं? सीवेज प्री सेटलिंग ट्रेन, उसके बाद मिक्स्ड लिक्विड एरेटेड टैंक, उसके बाद फिर फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक, फिर एफ्लुएंट बाहर चला जाता है, इसमें से जो होता है स्लज डाइजेस्टर में चला जाता है, स्लज डाइजेस्टिंग बैट्स के लिए चला जाता है। अगर फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक में भी अगर कोई दिक्कत रह गया तो रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज एरेटेड टैंक के अंदर। फ्लो डायग्राम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एरिएशन टैंक क्या होता है? डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन, इसमें 2-3 चीज़ें होती है। तो होता है डिटेंशन, एरिएशन टैंक का डिटेंशन या एरिएशन पीरियड। द रेट ऑफ विच सीवेज इज सर्कुलेटेड इन द एरिएशन टैंक कॉल्ड एरिएशन पीरियड।
टी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ द एरिएशन टैंक डिवाइड बाय फ्लो रेट ऑफ द सीवेज क्यू, वी अपॉन क्यू, वॉल्यूम वाला भी है ये। टाइम हो जाता है, टी हो जाता है, वी बराबर क्या होगा क्यू इंटू टी वॉल्यूम। ऑर्गेनिक लोडिंग या वॉल्यूमेट्रिक बीओडी लोडिंग, अमाउंट ऑफ द बीओडी लोड अप्लाइड पर द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक बीओडी loading. Organic loading, total BOD applied in the aeration tank divided by volume of aeration tank. Total BOD applied in aeration tank divided by volume of aeration tank. Total BOD applied in aeration tank divided by volume of aeration tank. ऑर्गेनिक लोडिंग है, इसका फॉर्मूला Q इंटू BOD 5 डिवाइड बाई V। क्वांटिटी से मल्टीपल है, यहाँ पे वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। क्वांटिटी ज़्यादा होगी वॉल्यूम से क्योंकि फ्लो रेट हो जाएगा ना। तो हियर Q इज़ द सीवेज फ्लो रेट इन मीटर क्यूब और लीटर एंड BOD 5 इन मिलीग्राम पर लीटर और ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ इन्फ्लुएंट सीवेज। V बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एरिएशन टैंक। तीसरा पॉइंट क्या आता है फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो FM रेशियो। FM रेशियो इज इक्वल टू द BOD डेली BOD लोड अप्लाइड इन द एरिएशन टैंक ग्राम में, टोटल माइक्रोबियल मास इन सिस्टम ग्राम में। Q इंटू BOD 5 डिवाइड बाई XT इंटू V। XT बराबर होता है MLSS मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर। Q इंटू BOD 5 डिवाइड बाई XT इंटू V, बस 1/XT को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग है वो हमारा FM रेशियो हो जाएगा 1/XT। XT क्या है मिक्स्ड लिक्विड MLSS माइनस मिक्स्ड लिक्विड नहीं MLSS क्या होता है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर। एरेशन टैंक इज डिजाइन फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द FM बाय रेशियो, इस पर डिजाइन होता है, डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ M/M रेशियो। M बराबर होता है XT इंटू V। M बराबर XT इंटू V। टोटल माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम इन ग्राम। रेंज ऑफ M/M होता है 0.2 से 0.5। इफ M/M रेशियो इज लेस देन 2 then quantity of food is in aeration tank reduced and bacteria died. Bacteria dead. FM ratio is less, BOD remove high. Sludge age क्या होता है it is the average time to the which particle of the suspended solid retain under aeration. Average time at which particle of the solid remain under aeration स्लज एज कहलाता। ये पूरी लाइफ नहीं होती, पूरी लाइफ का नहीं होता कि स्टार्ट टू एंड, ये केवल क्या होता है
suspended solid remain under aeration. Particle of suspended solid average time for which ये होता है. It is the average time for which particle of suspended solid remain under aeration. Sludge age indicate the residence time of biological solid in system. Sludge age QC बराबर होता है mass of the suspended solid in the system divided by mass of the solid leaving the system per day. QC बराबर होता है XT into V divided by QW into XR plus Q minus QW into XE, where QW is equal to waste sludge volume per day. XR बराबर concentration of the solid in return sludge जो कि मिलीग्राम पर लीटर होगा. Q बराबर हो जाएगा सीवेज इनफ्लो पर डे और XC बराबर होता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड इन एफ्लुएंट मिलीग्राम पर लीटर डे. जो XR था वो कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड इन रिटर्न स्लज था और कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड इन एफ्लुएंट मिलीग्राम पर लीटर डे XC और QW वेस्टेज स्लज इन वॉल्यूम पर डे और जबकि QW बराबर वेस्टेज सॉलिड वॉल्यूम पर डे और Q बराबर सीवेज इनफ्लो पर डे. स्लज इंडेक्स या स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ये क्या होता है तो पूछा जाता है, ये थोड़ा याद रखना है, पूछा गया है देखो. तो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन मिलीग्राम बाय 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड इन द मिक्सचर लिक्विड आफ्टर सेटलिंग ऑफ 30 मिनट. क्या है? इट इज डिफाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन ml बाय द 1 ग्राम 1 ग्राम सॉलिड के द्वारा इन द मिक्स्ड लिकर आफ्टर सेटलिंग 30 मिनट बीतने के बाद 1 ग्राम जो सॉलिड है वो कितने एरिया ऑफ द वाटर में फैले हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ द वाटर फैले हैं, वो हमारा स्लज इंडेक्स हो जाएगा. तो SVI क्या होता है? सेट लेवल स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है? सेट लेवल वॉल्यूम ऑफ द स्लज मिलीग्राम पर लीटर, सेटल्ड वॉल्यूम ऑफ स्लज मिलीग्राम पर लीटर डिवाइड बाय MLSS, जो कि क्या था MLSS? ये था मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन यहाँ पे ग्राम पर लीटर में दिया गया है, ठीक है, इंटू 1000. सेटल्ड वॉल्यूम ऑफ स्लज मिलीग्राम पर लीटर, एक लीटर में कितने सेटल्ड हो रहे हैं डिवाइड बाय द MLSS मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड इन ग्राम पर लीटर इंटू 100. SBI बराबर क्या होगा? VOB अपॉन XOB मिलीग्राम पर मिलीग्राम ML पर मिलीग्राम और VOB अपॉन XOB 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ML पर ग्राम हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे जब डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो हम ग्राम में बदल जाएंगे, इक्वल टू ग्राम हो जाएगा. तो चूँकि 1000 करेंगे तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. स्लज रिसाइकल एंड रेट ऑफ द रिटर्न स्लज QR अपॉन Q बराबर होता है XT अपॉन XR माइनस XT इक्वल टू XT अपॉन 10⁶ बाई SVI माइनस XT. काफ़ी लंबा है. XT क्या है? मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर. वेयर XR इक्वल टू 10⁶
10⁶ upon SBI. RS स्लज वॉल्यूम स्लज डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, SDI क्या होता है, वो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स था. स्लज डेंसिटी इंडेक्स इज यूज इन द प्लेस ऑफ द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स. इन प्लेस ऑफ द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स. SDI फॉर गुड स्लज इज इक्वल टू 1 to 2 और पूरे वॉल्यूम के लिए 0.3 से ज़्यादा होता है. पूरे स्लज के लिए 0.3 से ज़्यादा. SDI percentage of the suspended solid by weight. Sludge density index suspended solid by weight. Percentage of the sludge by volume. यही हो गया डेंसिटी. वेट अपन वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है M/V रो इक्वल इंटू 100. जो SDI इक्वल टू MLS/SS परसेंटेज डिवाइड बाय द सेटल्ड वॉल्यूम ऑफ स्लज इन 30 मिनट. 30 मिनट में जितने भी वॉल्यूम स्लज वॉल्यूम में सेटल्ड हो जाएगा इंटू 100. SDI बराबर 100 अपॉन SBI. उल्टा पुल्टा होता है डायरेक्टली. SBI बराबर हो जाएगा 100 अपॉन SBI. SDI बराबर हो जाएगा 100 अपॉन SBI. कुछ भी 30 मिनट में देखना है. परसेंटेज. कंपैरिजन बिटवीन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर. कंपैरिजन है तो फ्लो डायग्राम क्या होगा, ऐसे होगा PST AT SST. इसमें होगा PST ट्रिकलिंग फिल्टर, फिर SST, और SST से निकल के फिर ट्रिकलिंग फिल्टर के पहले ला सकते हैं. जबकि यहाँ पे SST से निकलने के बाद एक्टिवेटेड क्या है AT क्या है AT एरोबिक ट्रीटमेंट में लाएंगे. ठीक है, हमको जो समझ में आ रहा है लिख रहे हैं. आपको गलत लगे तो कमेंट कीजिए. एरोबिक ट्रीटमेंट. यह ट्रिकलिंग फिल्टर. ठीक है. बायो रिएक्शन क्या होता है, फुली एरोबिक होता है, जबकि एरोबिक्स अटैच्ड टू मीडिया एंड एरोबिक्स अटैच्ड टू डैम. एनएरोबिक में क्या होता है, अटैच टू मीडिया होगा, और एरोबिक में अटैच टू डैम, डायरेक्ट उसी में टच में होगा. माइक्रोब्स इन्वॉल्व क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है एरोबिक ट्रीटमेंट की वजह से, प्रोटोजोआ, एल्गी ETC, और फैक्युलेटेड एनारोबिक और एरोबिक प्रोटोजोआ, फंगी, स्लज फॉर्म, स्नेल ETC. एरेशन क्या होता है, आइदर डिफ्यूज्ड एयर सप्लाई और मैकेनिकल एगिटेशन, और सीवेज गेट एयर ड्यूरिंग द ट्रिकलिंग, बैड मीडिया गेट एरेटेड ड्यूरिंग द रेस्टिंग ऑफ द पीरियड. ऑफ द एरेशन क्या होता है, ये पूछ सकता है. हमारा एक्टिवेटेड स्लज में पीरियड ऑफ द एरेशन कितना होगा, तो हमारा होगा 6 से 10 आवर, जबकि ट्रिकलिंग फिल्टर में रिलेटिवली लेस, कम ही होता है. ऑपरेशन कंटिन्यूस होता है एक्टिवेटेड स्लज का, जबकि इसमें कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट दोनों होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में. शेप ऑफ द रिएक्टर, शेप और रिएक्टर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का. डेप्थ एरेशन टैंक की 3 से 4 मीटर होती है, जबकि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का डेप्थ जो होता है 1.8 से 2.4 मीटर जाती है, और रेट ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का 1 से 2 मीटर ही होती है, कम ही रखते हैं डेप्थ. मीडिया, कोई मीडिया यूज नहीं किया जाता, लेकिन हाईली पोरस मीडिया हैविंग ग्रेटर स्पेसिफिक एरिया इन द ट्रिकलिंग फिल्टर यूज किया जाता है. एनर्जी रिक्वायर्ड हाई फॉर एरेशन, मिक्सिंग एंड मेंटेनेंस इन सस्पेंडेड एंड स्लज रिसाइकलिंग.
लेस फॉर रोटेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर आर्म आर स्प्रेड। कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि रोटेटिंग के लिए कम लगता है, इसके लिए ज़्यादा लगता है फॉर एरेशन, फेंकना पड़ता है हवा में, एंड मिक्सिंग एंड मेंटेनेंस एंड द सुपरविजन ऑफ द स्लज रिसाइकलिंग। ऑर्गेनिक लोडिंग क्या होती है? तो ऑर्गेनिक लोडिंग रहती है हमारी इसमें 500 से 650 होती है ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे, पर मीटर क्यूब इंटू डे एक्टिवेटेड स्लज में। जबकि हमारी जो ट्रिकलिंग फिल्टर में होता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है 100 to 400 ग्राम पर मीटर क्यूब इंटू डे, और हाई रेटेड ट्रिकलिंग फिल्टर में 500 से 1500 ग्राम पर मीटर क्यूब इंटू डे। हेड लॉस क्या होता है? वेरी वेरी लेस, बहुत कम होता है हेड लॉस एक्टिवेटेड स्लज के टाइम पे, और जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें हेड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोर होता है। एरिया रिक्वायर्ड लेस फॉर द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ट्रिकलिंग फिल्टर में अबाउट 10 टाइम मोर एक्टिवेट एरिया रिक्वायर्ड। वेदर वेल वर्क्स वेल इन एनी वेदर, वर्क्स वेल इन समर एंड नॉट इन विंटर। विंटर में ये काम नहीं करता है ट्रिकलिंग फिल्टर। पैथोजेनिक बैक्टीरिया 90 से 95 बैक्टीरिया को रिमूव एफिशिएंसी है इसकी 60 से 90% होती है ट्रिकलिंग फिल्टर की, एक्टिवेटेड स्लज की ज़्यादा है। बीओडी 80 से 95% निकालता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसकी 75 से 80% होती है। सस्पेंडेड सॉलिड 95% रिमूव कर देता है और 80% रिमूव करता है। ऑक्सीडेशन वेस्ट ऑक्सीडेशन या वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड और सीवेज लैगून। एनाएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड aerobic bacteria present in oxidation pond oxidize the organic waste to sewage of the sewage in the presence of the sunlight, and bacteria released carbon dioxide, water and ammonia. Now algae growth occur in the presence of the sunlight. It utilizes the inorganic waste formed by the organic matter decomposition and release oxygen. This mutually relationship is called symbiotic relationship. Symbiotic relationship. विंड एक्शन आती है, ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, सनलाइट एल्गी के द्वारा। डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है पॉन्ड का? ऑर्गेनिक या वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, सीवेज लगून का। तो एरिया ईच यूनिट का होता है 0.2 से लेकर 0.4 हेक्टेयर। 4 का बड़ा महत्व है, 0.4 हेक्टेयर। डेप्थ होता है 1 से 1.8 मीटर। डिटेंशन टाइम होता है 2 से 6 वीक, 2 से 6 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, 108 से 1000 हावर के लिए, 1000 घंटे तक है, 2 से 6 वीक अर्थात 2 महीने के लिए, नहीं 1 महीने 1.5 महीने के लिए। बीओडी जो होता है 80 से 90% हो जाता है प्लस। पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिमूव 99.9%। स्लज एक्यूमुलेशन 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर। लेंथ ऑफ द टैंक should not be greater than 750 मीटर या 3 टाइम ऑफ द टैंक। सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव 90%। ऑर्गेनिक लोडिंग हॉट कंट्रीज में जो 150 से 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे होती है, कोल्ड कंट्री में 60 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे होती है।
Oxidation ditch. Oxidation ditch is a modified activated sludge biological treatment and process utilized long solid retention time to remove the biodegradable organic organics. It is modified from the activated sludge process. It is a modified form of the activated sludge process. Very high efficiency. Design criteria: sewage loading, 2.5 meter 2.5 मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर डे। डिटेंशन पीरियड 10 से 15 आवर। इसमें डिटेंशन पीरियड 2 से 6 वीक था, इसमें 10 से 15 आवर ही है, घंटे ही है। बीओडी रिमूवल 98 से 99%। सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूवल 95%। शेप ओवल टाइप का होता है। लेंथ होती है 200 से 1000 मीटर, जबकि इसमें थी 750 मीटर। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 750 मीटर। और 3 टाइम ऑफ विथ होती है 1 से 5 मीटर। डेप्थ होती है 1 से 1.5 और इसमें होती है 1.8। 1 से 1.8। इट पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन मैक्सिमम एट नून। इन पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन मैक्सिमम एट नून में दोपहर के दिन में ज़्यादा होती है। बट इन प्योर वाटर इट इज़ मैक्सिमम एट मिडनाइट। अगर साफ पानी है तो उसमें मिडनाइट में होगी, जबकि अगर पॉल्यूटेड वेस्ट है तो जो हमारी ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो दोपहर में ज़्यादा होगी। बीओटी। एनारोबिक ट्रीटमेंट क्या होता है? तो एनारोबिक ट्रीटमेंट में सेप्टिक टैंक होते हैं, वो एनारोबिक में आता है, जैसे कि सेप्टिक टैंक इज एनारोबिक अटैच्ड ग्रोथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम। A septic tank combines the function of the sedimentation tank, sludge digestion tank and sludge storage tank। 3 टाइप के कंबाइंड फंक्शन करता है सेप्टिक टैंक। सेडिमेंटेशन कराता है, स्लज को डाइजेस्ट करता है और स्लज को स्टोर करके रखता है। सुटेबल इफ़ द नंबर ऑफ द यूजर इज लेस देन 300। 300 से कम अगर यूजर है तो सुटेबल है। कैपेसिटी 0.07 से 0.07 से लेकर 0.13 मीटर की होती है। वॉल्यूम ऑफ द सेप्टिक टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एफ्लुएंट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज। वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ द एफ्लुएंट प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्लज। सीवेज फ्लो इनटू डिटेंशन पीरियड इक्वल प्लस रेट ऑफ accumulation sludge into cleaning period। What is that? वॉल्यूम ऑफ द सेप्टिक टैंक होता है, या तो ये होता है या फिर ये होता है। सीवेज फ्लो इनटू डिटेंशन पीरियड प्लस रेट ऑफ द एक्यूमुलेशन स्लज इनटू क्लीनिंग पीरियड। वेंट पाइप वगैरह सेकेंड प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्लज वगैरह यहाँ से आ जाता है। द आउटलेट पाइप शुड बी 250 mm बिलो द इनलेट पाइप। इनलेट पाइप से नीचे होना चाहिए।
डिस्चार्ज टू द ड्रेन। वाटर एटलीस्ट 1200 mm डेप्थ। पानी की डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 1 to 1.5 मीटर, ये 1.2 मीटर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सेप्टिक टैंक क्या क्या होनी चाहिए? विथ शुड नॉट बी लेस देन 0.9 मीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लेंथ 2 to 3 टाइम ऑफ द विथ होनी चाहिए। डेप्थ 1 to 1.8 मीटर होनी चाहिए। 1.8 मीटर का हर जगह कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान देना। फ्री बोर्ड 0.3 मीटर होता है, अर्थात 30 सेंटीमीटर। डिटेंशन पीरियड 12 से 36 घंटे, 12 से 36 घंटे। क्लीनिंग पीरियड 6 मंथ या 3 साल, 6 से 3 साल। रेट ऑफ द स्लज एक्यूमुलेशन 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर। COD रिडक्शन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 25 से 50%। और डिजॉल्व वाटर एयर सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल 60 से 70%। अकॉर्डिंग टू IS 2470 साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक, नंबर ऑफ पर्सन। पाँच लोगों के लिए लेंथ होनी चाहिए 1.5, विथ होनी चाहिए 0.75 और डेप्थ होनी चाहिए 1। 15 लोगों की लेंथ 2 मीटर, डेप्थ 1.3 मीटर और विथ होनी चाहिए 0.9। मिनिमम थी ये, कम से कम 0.9 मीटर। और 20 लोग हैं तो 2.3 मीटर, 1.3 मीटर डेप्थ हमेशा, और 1.1 विथ हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। 20 लोग हो गए ना, 50 लोग हो गए तो उसमें 5 मीटर की लेंथ रखेंगे हम, और विथ रखेंगे, डेप्थ कम कर देंगे 1 मीटर की, और लेंथ विथ कर देंगे 2 मीटर की ज़्यादा, ठीक है। तो कम थे तो इसमें कम विथ कर दिए, स्टैंडर्ड डेप्थ भी कम कर दिए, नहीं तो 1.3 1.8 तो जा ही रही है, लेकिन 15 है तो ये स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ हो जाएगी 2 मीटर की लेंथ हो जाएगी, 0.9 का विथ हो जाएगा और डेप्थ 1.3 हो जाएगी। सोक पिट effluent received as septic tank is dissolved in the soak pit. Effluent received by the septic tank is dissolved in soak pit. Maximum dia, minimum dia 0.9 मीटर और मिनिमम डेप्थ 1 मीटर होनी चाहिए। इमॉप टैंक या एम्सर टैंक 2 स्टोरी डाइजेशन टैंक इसी को बोला जाता है। तो it is an improved form of the septic tank in which sedimentation and digestion of sludge tank place in the different chamber. EMOP cone is used to measure the settleable solid. Treatment is accomplished by anaerobic bacteria. Improve of the septic tank का improvement है 2 story. Treatment is accomplished by anaerobic bacteria. Sewage aeration is not required at any stage. एयरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। Why this treatment? 60 to 65% solid and 30 to 35 to 40% BOD is removed. It consists of 2 chamber. कितना BOD रिमूव होता है? 35 से 40%, जबकि ट्रीटमेंट सॉलिड को कितना कहता है? 60 से 65%। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 चैम्बर, ये है 1 चैम्बर 2 चैम्बर। अपर सेडिमेंटेशन चैम्बर, सेडिमेंटेशन ऑफ द सीवेज ऑकर्स हेयर, वर्किंग प्रोसीजर एरोबिक, यहाँ पे एरोबिक होती है अपर में।
Effluent released by this tank is quite clean and digest sludge is black and odorless. Black and odorless. लोअर डाइजेशन चैम्बर एरोबिक होती है. This solid obtained from the sedimentation chamber are digest, thus working condition is anaerobic. एनारोबिक होती है इसमें. अपर में एरोबिक लोअर डाइजेशन चैम्बर में एनारोबिक. क्लीन आउट स्लज आउटलेट पाइप गैस वेंट वगैरह ये होते हैं. इसमें सेटलिंग कंपोनेंट वगैरह होते हैं और कम गैस बबल स्लज डाइजेशन कंपोनेंट इनहॉप टैंक इस टाइप का होता है. डायमेंशन ऑफ द इनहॉप टैंक क्या होता है तो अपर सेडिमेंटेशन चैम्बर का 0.3 मीटर लेंथ होती है. इसकी विथ होती है 1/3 to 1/4 ऑफ द लेंथ. और डेप्थ ऑफ द चैम्बर 3 to 3.5 मीटर होता है. फ्री वोट 0.45 रखा जाता है, थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है. फ्लो वेलोसिटी 30 to 45 सेंटीमीटर पर मिनट होती है. स्लज लोडिंग रेट should not be greater than 0.3 meter per minute. रिटेंशन पीरियड 2 to 4 आवर होता है. लोअर डाइजेशन चैम्बर में क्या होता है. रेट ऑफ द एक्यूमुलेशन 30 to 40 लीटर पर पर्सन पर ईयर. स्लज कैपेसिटी क्या होती है 0.028 से लेकर 0.056 मीटर क्यूब पर कैरेक्टर. टोटल डेप्थ क्या होती है 9 से 11 मीटर. स्लोप ऑफ द हॉपर क्या होता है 1/1. टोटल डेप्थ इसमें डेप्थ कम है, इसमें ज़्यादा है. ये होती है ना, ये है सेकेंडरी, ये प्राइमरी है. या अपर बोल दो, अपर ये लोअर. सेडिमेंटेशन और ये डाइजेशन चैम्बर बोला जाता है लोअर को. स्लज पाइप डाया हो जाता है 15 से 20 सेंटीमीटर का. एरिया डाइजेशन चैम्बर का 20 to 25% ऑफ द स्कम चैम्बर. स्लज पाइप डाया क्या होता है 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है. टोटल डेप्थ इतना 9 से 11 मीटर और इसकी डेप्थ होती है 3 to 3.5 मीटर. इसका जो रेट ऑफ द एक्यूमुलेशन होता है 30 to 40 लीटर पर पर्सन पर ईयर. इसका रेट ऑफ द फ्लो वेलोसिटी है 30 to 45 सेंटीमीटर पर मिनट. सरफेस फ्लो होगा 0.3 मीटर पर मिनट. स्लज डाइजेस्टर एसिडिक फर्मेंटेशन या एसिड प्रोडक्शन स्टेज. तो स्टेज इन स्लज डाइजेशन. स्लज डाइजेस्टर में क्या क्या होता है तो एसिड फर्मेंटेशन या एसिड प्रोडक्शन. द फ्रेश सीवेज स्लज बिगिन टू बी एसिटेट अपॉन द एरोबिक एंड फ्लैकुलेटिव बैक्टीरिया कॉल्ड एसिड फॉर्मर्स acted upon the aerobic and flocculent bacteria called acid formers during 7 to 15 days. pH value 5 to 6. Acid regression. Organic acid and nitrogenous compound are decomposed to form of the carbonate and ammonia like element. So during 3 months or pH value increase 6 to 7. Alkaline. This sludge is granular and stable and does not give offensive odor after the duration of the 1 month. और pH वैल्यू डाइजेस्टेड स्लज की हो जाती है ग्रेटर देन 7. नोट ऑर्डर ऑफ द स्लज डाइजेशन. एसिड फर्मेंटेशन के ज़्यादा कम ऑर्डर होता है.
एसिड रिग्रेशन का ज़्यादा ऑर्डर होता है और एल्कलाइन फर्मेंटेशन का उससे भी ज़्यादा ऑर्डर ऑफ स्लज डाइजेशन इसमें ज़्यादा ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है, ये स्लज डाइजेशन के इसमें ज़्यादा होता है। तो पहले एसिड फर्मेंटेशन होगा, फिर बाद में एसिड रेग्रेशन हो जाएगा FRF, फिर एल्कलाइन फर्मेंटेशन हो जाएगा। द मेन गैसेज रिलीज फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैस स्लज गैसेस वगैरह होता है। मीथेन होता है 6 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 15 से 30%, नाइट्रोजन होता है 5 से 15%, और हाइड्रोजन होता है 1 to 4%, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है 2%। स्लज नोट, स्लज डाइजेशन completed by the thermophilic bacteria at 55 degree in 10 to 15 days and by the mesophilic bacteria at 29 degree for 30 days। थर्मोफिलिक होगा तो मतलब ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, और मीसोफिलिक है मतलब कम है, मीडियम है टेम्परेचर 29। थर्मोफिलिक 10 से 15 दिन में काम खत्म कर देगा, जबकि मीसोफिलिक को थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। स्लज मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? V2 बराबर होता है V1 × 100 - P1 अपॉन 100 - P2। V1 बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ द रॉ सीवेज एट मॉइस्चर कंटेंट। ये क्वेश्चन आते हैं इससे काफ़ी, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। स्लज मॉइस्चर कंटेंट कितना बचेगा, इतना वॉल्यूम हो, इतना पाएगा, परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर है। तो ये फार्मूला V2 बराबर V1 × 100 - P1 इक्वल टू कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर 100 - P1 इक्वल टू V2 बराबर इक्वल टू V2 × 100 - P2। ठीक है ना, याद रह जाएगा आपको। हमको वॉल्यूम ऑफ द रॉ सीवेज एट द मॉइस्चर कंटेंट P1 V1 बराबर P2 वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टेड स्लज एट द मॉइस्चर कंटेंट P2। स्लज कंडीशन रॉ स्लज मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 93% तक उसमें मॉइस्चर होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर सीवेज है तो उसमें 90% तक का मॉइस्चर होता है, जबकि एक्टिवेटेड स्लज है तो 98% उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ द स्लज थिकनिंग, स्लज डाइजेस्टिंग, मोटा होता है तो उससे डाइजेस्ट कम हो जाता है। स्लज कंडीशनिंग, स्लज डिवाटरिंग, स्लज डिस्पोजल। TDCDD 3D कोड कोडिंग कोड 3D कोड कोड 3D कोड डिस्पोजल, 3D के कोड को डिस्पोजल करो। ठीक है, रिलेटेड टू द सीवेज ट्रीटमेंट। मिक्स्ड लिकर क्या होता है? मिक्स्ड लिकर द व्हेन बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड स्लज इज एडेड टू द रॉ सीवेज इट इज कॉल्ड मिक्स्ड लिकर। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज जिससे रॉ सीवेज जल्दी एक्टिव हो जाए, एक्टिवेटेड कंडीशन हो जाए और उसकी प्रोसेस खत्म हो जाए। इट एक्ट एज अ सीडिंग which facilitating the treatment of the sewage. 20 to 40% of the activated sludge is added to the raw sewage. 25% से 40% of the sludge activated by volume ऐड किया जाता है। Treatment of the sewage of 20 to 40%, 25 to 40%, and by volume of to added of the raw sewage. Supernatant liquor or effluent. The waste water separated from solid is called effluent. In supernatant liquor, purity is
1500 से लेके 3000 ppm पार्ट पर मिली ml पर ग्राम पर मिलियन ml पर लीटर ppm. If mixed liquor is aeration tank is not well aerated and sludge is not fully activated or become thick, then the volume increase a lot. ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है, which is called bulking of the sludge. If the mixed liquid in aeration tank is not well aerated, अच्छे से aeration नहीं हो पाता, तो sludge is not fully activated नहीं हो पाता और become sick कंडीशन हो जाता है स्लज सिकनेस में, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, विच इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ द स्लज. बल्किंग ऑफ स्लज इंक्रीज द स्लज इंडेक्स एंड डिक्रीज द एफिशिएंसी. स्लज इंडेक्स को तो बढ़ा देता है लेकिन एफिशिएंसी को कम कर देता है. इट कैन बी कंट्रोल बाय द क्लोरीनेशन करना पड़ता है. रिटर्न स्लज क्या होता है? आफ्टर एरेशन सम पार्ट ऑफ द स्लज विच इज सेटल एंड बॉटम ऑफ द फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक एंड विच आर बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड, इट अगेन मिक्स विद द रॉ सीवेज इन द एरेशन टैंक. द एक्टिवेटेड स्लज thus returned is called returned sludge. एक्टिवेटेड कंडीशन में जो रह जाता है उसको फिर से रिटर्न कर देते हैं एरेशन टैंक में, तो इसको रिटर्न स्लज बोला जाता है. फ्रेश स्लज क्या होता है? द स्लज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रेश सीवेज इज लाइट ग्रे एंड येलोइश इज कलर ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ द वाटर इन इट. इट कंटेन्स 60 to 70% ऑर्गेनिक मैटर एंड 80 to 95% वाटर. ध्यान देना है, 70% ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है और 80 से 95% वाटर होता है फ्रेश सीवेज में. डाइजेस्टेड स्लज क्या होता है? स्लज डेरिवेट फ्रॉम द सेप्टिक टैंक, एमोप टैंक एंड अदर डाइजेस्टेड टैंक इज कॉल्ड डाइजेस्टेड स्लज. इट कंटेन 90 to 95% वाटर. इट इज sludge derived from septic tank, in-hop tank and other digested tank is called digested sludge. It contains 90 to 95% of water. It is granular, light black in color and due to iron sulfide के कारण ये ग्रेनुलर होता है, लाइट ब्लैक होता है in color and due to the iron sulfide. Volume of the digested sludge equal to 1/3 of the volume of the undigested sludge. स्लज सीडिंग क्या कहलाता है? Digested sludge is mixed in the fresh sludge to increase the activity of the growth of the microbes. Thus, digested sludge is about 30 to 5% of the fresh sludge. Sludge thickener. It is used to thicken the sludge by the reducing water content. It is used to thicken the sludge by reducing water content. It reduces the sludge volume via the results into a lesser volume of the digester. चलिए, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम ले लिया, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा. 5, 6 और 7 भी काफ़ी लंबा है. तो 6 को कहें तो ख़त्म कर सकते हैं, 2 ही पेज का है, क्योंकि
लेकिन 1 दिन और ले लेंगे, 2 दिन ले लेंगे, 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि देखो वैलिड चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इसके लिए हम भाग के नहीं चल सकते।